करण ने जब फ्लैट रेंट पर लिया था उसके 10-15 दिन बाद से ही उसके साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी थी। और करण ने जब मुझे उन घटनाओं के बारे में बताया तो मैं भी शॉक हो गया। सबसे पहले जो उसके साथ हुआ वो इंसिडेंट हर इंसान को खौफ में डाल दे। करण का भाई ऑडिशन देने के लिए गया था। करण घर में अकेला था। वो नहाने के लिए बाथरूम में गया और नहाने के बाद जब उसने बाथरूम का गेट खोला तो वो गेट बाहर से लॉक था। करण काफी देर तक बाथरूम में बंद रहा। उसने गेट खोलने की काफी कोशिश की लेकिन गेट नहीं खुला। उस इंसिडेंट ने करण को पहला झटका दिया। कुछ देर बाद जब गेट अपने आप खुला तो उसने अपना घर चेक किया तो उसका मेन डोर बंद था और घर में कोई भी नहीं था। करण ने जल्दी जल्दी कपड़े पहने और बाहर चला गया और वो तब तक घर नहीं गया जब तक उसका भाई नहीं आ गया। उसके बाद करण को नाइट पैरालिसिस के झटके लगने लगे जिसमें कोई उसे मारता था और जब करण को होश आता तो उसकी बॉडी बुरी तरह दर्द करती। पहले तो उसने ये बात अपने भाई को नहीं बताई लेकिन जब उसके साथ ये सब ज्यादा बढ़ने लगा तो उसने अपने भाई को बताया। उसके भाई ने भी आइडेंटिफाई किया कि उसकी बॉडी पर जगह जगह चोट के निशान थे। कुछ दिन बाद करण ने एक पंडित को अपने घर बुलाया और एक छोटा सा शांति हवन करवाया। कुछ दिन सब नॉर्मल रहा। करण का भाई भी घर में ही था। उसकी शूटिंग डेट्स नहीं आई थी। फिर एक दिन करण का भाई अपने शूट के लिए आउट स्टेशन निकल गया। उसके बाद एक दिन सैटरडे की नाइट करण अपने रूम में बैठा एक स्क्रिप्ट पर काम कर रहा था। कुछ देर बाद वो उठा, अपने लिए चाय बनाई और वापस अपने टेबल पर बैठकर अपने काम में लग गया। करण ने अभी चाय की एक सिप भी नहीं ली थी कि तभी किचन से आवाज आने लगी जैसे दो औरतें बात कर रही हैं। करण तुरंत किचन में गया और जो उसने किचन में देखा उसे देखकर करण बुरी तरह डर गया। सिंक का नल चालू था। कुछ बर्तन जमीन पर पड़े थे और वहीं जमीन पर एक बड़े पतीले में गीला आटा था। किचन का माहौल ऐसा लग रहा था जैसे कोई किचन में काम कर रहा था। करण ने सारे बर्तन समेटे और उन्हें उनकी जगह पर रखकर वापस अपने कमरे में आ गया। उसके बाद उसी रात करीब 2:30 बजे करण को नाइट पैरालिसिस हुआ और उसी सिचुएशन में दो आदमियों के काले साए करण के पास खड़े थे और करण से कह रहे थे ये जगह हमारी है, यहाँ से चला जा। जब करण नॉर्मल हुआ तो उसने घर की सारी लाइट्स ऑन कर दी और मोबाइल में हनुमान चालीसा स्टार्ट कर दिया। और शायद करण का ऐसा करना काफी नहीं था क्योंकि ये शुरुआत थी। अब जो करण के साथ होने वाला था वो इससे भी ज्यादा खतरनाक और बेहद ही डरावना था।